ईश्वर गिलारा जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि सर एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है? देखिए, ये एड्स से मिस्नोमर है। एक जमाने में जब एचआईवी पे ट्रीटमेंट नहीं था, तब एचआईवी वाला एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद एचआईवी डिसीज होता था, फिर एड्स होता था और फिर मर जाता था। तो तभी वन वे ट्रैफिक था। अभी ये बायलैटरल ट्रैफिक है। इवन डेथ बेड पे पेशेंट होगा तो हम उसको रिवर्ट करके वापस एचआईवी पॉजिटिव में ला सकते हैं। जो ट्रांसमिशन होता है वो एड्स का नहीं होता है, वो एचआईवी इन्फेक्शन का होता है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये नाम से ही बहुत क्लियर है कि ये ह्यूमन है, खाली आदमियों में, इंसानों में होता है। आदमी यानी औरतों में भी होता है, इंसानों में होता है। इम्यूनोडिफिशियंसी यानी ऐसा वायरस जो आपकी रोग प्रतिकार क्षमता कम करता है। और वायरस यानी विषाणु, तो विषाणु, जीवाणु, फफूंद, फंगस, ऐसे अलग अलग 4 ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अंदर जो वायरस है, फिलहाल हमारा कोविड का दौर चल रहा है, वो भी वायरस है। जी तो बिल्कुल। जो ऐसा वायरस जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, और ओरिजिनली हुआ होगा शायद जानवरों से ह्यूमन में, लेकिन आज के डेट में ह्यूमन टू ह्यूमन होता है और इम्यूनोडेफिशिएंसी करता है। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी जो है, इसके होने के लिए वक्त लगता है। कभी 5 साल भी वक्त लगता है, कभी 10 साल भी वक्त लगता है। राइट। हर इंसान के पास उसकी रोग प्रतिकार क्षमता जितनी चाहिए उसकी दुगना क्षमता है। और कई चीजें हमारी जबान या सेक्स ऑर्गन छोड़ के डबल है। 2 आंखें हैं सांस लेने के लिए, 2 नॉस्ट्रिल है, 2 ब्रेन है, 2 टेस्टिकल है, 2 ओवरीज है। वैसे ही हमारे पास डबल इम्यूनिटी है। तो जब तक ये आधी इम्यूनिटी खत्म नहीं होती, इंसान को कुछ नहीं होता। और इसीलिए एचआईवी होने के बाद भी आधी इम्यूनिटी खत्म होने के लिए जो 5 साल, 7 साल, 10 साल का वक्त लगता है, तब तक इंसान बीमार नहीं होता। उसको छोटे मोटे सिम्टम आके जाएंगे, लेकिन वो बेड पे नहीं जाता। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा जो दौर आया एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का, ये आया कि टेस्ट एंड ट्रीट। अगर आपके पास मरीज आ गया, उसको इलाज करो ताकि वो बीमार कभी नहीं पड़े। तो जो 2-5%, 10% बीमार होने के चांसेस थे 5-10 साल में, वो भी नहीं होंगे। 10 साल के बाद तो काफी लोग बीमार होते थे। तो इसके वजह से हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम हो गया अभी, एचआईवी पॉजिटिव को एचआईवी पॉजिटिव तक ही सीमित रखना, उसको एचआईवी डिसीज नहीं बनने देना, एड्स नहीं होने देना और मरने नहीं देना। उसी ढंग से अगर आगे के स्टेज में पेशेंट चला गया है, तो उसकी ट्रीटमेंट ऐसे करे कि वो वापस रिवर्ट होकर एचआईवी पॉजिटिव में आ जाए। और इसके वजह से क्या हो गया, हमने 3 चीजों को पाया है। एक चीज, अगर हिंदुस्तान में एवरेज एज पुरुष का 69 है, महिलाओं का 71 है, तो किसी भी हालात में, किसी भी एज में अगर एचआईवी डायग्नोसिस होता है, तो उसको हम 98%, 99% पॉपुलेशन को, एचआईवी पॉजिटिव को, उस एज तक पहुंचा सकते हैं। तो 69 से 71 इंसान जी सकता है, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में एचआईवी आने के बाद भी। दूसरी चीज, हम उसे बीमार नहीं होने देते। तो आप एचआईवी पॉजिटिव हो, दवा खाओ, जिंदगी भर जियो। तीसरी चीज, वो ट्रांसमिशन किसी को नहीं करता है। अगर एचआईवी पॉजिटिव मरीज आता है आज और उसके 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ वायरल लोड है पर एमएल ऑफ ब्लड, तो हम उसको 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अनडिटेक्टेबल वायरल लोड बना देते हैं। तो उसका इन्फेक्शन उसके वाइफ को भी नहीं होगा, गर्लफ्रेंड को भी नहीं होगा, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड को भी नहीं होगा, या होने वाले बच्चों को भी नहीं होगा। और चौथी चीज, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ। किसी के एचआईवी है ये दिमाग पे लिखा नहीं है, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं है, किसी के व्यवहार से पता नहीं चलता है। तो अगर एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति अपने मानसिक ढंग को संभाल ले, तो वो एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई फर्क नहीं है। अगर 4 चीजें अच्छी हो गई, तो सिर्फ एचआईवी पॉजिटिव का नेगेटिव होना बाकी है, बाकी हम सब चीज हासिल कर चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने हमारे पहले ही प्रश्न के उत्तर में इतना कुछ समेट दिया है सर, कि मैं सोचती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक जो थोड़ा भी भय अगर उनको एड्स से था या एचआईवी के बारे में कुछ भी डाउट हो रहे थे उनके दिमाग में, काफी हद तक तो आपने पहले प्रश्न में ही क्लियर कर दिया है सर।